नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भूतिया दुनिया में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है मुर्दा सराय। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है नई बस्ती गांव की। नई बस्ती गांव जो कि यूपी के गाजीपुर जिले का था। गांव के दक्षिण दिशा में एक कोट यानी टीला था, जहां एक कुआं और एक विशालकाय पीपल का वृक्ष था। अक्सर दूर दराज से मुर्दे को लेकर आने वाले रात्रि होने पर यहाँ ठहरते थे। शायद इसी वजह से यहाँ लोगों ने इसका नाम मुर्दा सराय रख दिया होगा। सराय का अर्थ ही होता है छावनी, ठहराव। खैर, ये तो हुई इस जगह की भूमिका। आगे दिल धड़कने वाला है, जरा संभल के। वह पूस मास की अमावसी काली रात थी। कुल 8-10 आदमी थे, जिसमें 4 व्यक्तियों के कंधों पर वह मुर्दा था। बाकी 6 लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते चले आ रहे थे। तभी उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, अरे भिरगू, सुन रहे हो? हाँ हाँ, कहो चचा, भिरगू बोला। भैया, अभी गंगा माई यहाँ से 4 कोस दूर है और इस कालिक जैसी अंदरिया में कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसा करो भैया, मुर्दा सराय में ही मुर्दा उतार दो और खाने पीने का बंदोबस्त करो। किसान आलू है ना, लगने दो लिट्टी चोखा। सुबह 4 बजे जब सुखुआ उगेगा तो देखा जाएगा। दोस्तों, सुखुआ सुबह के तारे का देहाती नाम है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वो हो जाएगा बच्चे काका। उतारो रे मुर्दे को और डिब्बी जलाकर मुर्दे के पैताने रख दो। तभी रंजीत बोला। उपलों की आग पर लिट्टी और भीतर आलू डाल दी गई। सभी मुंह हाथ धोए। तब तक लिट्टी चोखा फिर वो तैयार कर दिया। सबको कागज के टुकड़ों पर लोका चिट्ठी परोसा गया। सब खाए पिए और कहानी किस्से में कुछ रात बीती और फिर एक चुप हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति और फिर सभी को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। फिर आधी रात के सन्नाटे में मुर्दा सराय कोट भयावह रूप ले चुकी थी। मुर्दे ढूंढने वाले खुद सोते हुए मुर्दे की तरह लग रहे थे। केवल वह जलता हुआ दीपक था जो सीना ताने लहरा रहा था। विशालकाय पीपल वृक्ष के पत्ते एकाएक जोर से खड़के, जैसे पत्तों में छिपी कोई भारी वस्तु सरकी हो और उस अंधेरे में पीले रंग की चमकती कोई चीज आगे बढ़ी और मुर्दे में समा गई। पर यह क्या, मुर्दे का हाथ कफन हटाता बाहर आ गया। बड़ा ही डरावना दृश्य था। वह हाथ प्रत्यकाय रूप लेता हुआ जलते दिए को बुझाने की कोशिश करने लगा था, मगर दीपक के पास जाते जाते न जाने क्यों वह पीछे हट जाता है। इसे अग्नि देवता की कृपा कहें या कुछ और। यह चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, मगर सफलता नहीं मिली। तब तक सुखुआ उठ चुका था। अब सब कुछ शांत था वहाँ। बची काका सबसे पहले जगे और बोले, अरे ससुर लोग, इतना बेफिक्र सो रहे हो? मुर्दा लेकर चलो, चलो भोर हो गई। सभी हड़बड़ाकर उठे और मुर्दा कंधे पर उठाए चल दिए। बापू, कल ही तो मुर्दा लेकर आप सब कह रहे हैं और आज लौट रहे हो, क्यों इतना समय लगा? चंपा बोली। चंपा, तू जितनी खूबसूरत है, कहीं उससे ज़्यादा चंचल। अरे बिटिया, हम विवश थे, रात होने की वजह से, इसलिए मुर्दा सराय वाली कोट पर रुक गए। तभी बच्ची काका ने कहा। यह मुर्दा सराय वाली कोट क्या है बापू? चंपा ने कहा। बेटी, हमारे इस देहात का रूल है, मुर्दे किसी गांव से होकर नहीं जाते, इसलिए बाहर की ही एक जगह सबने चुनी जहां मुर्दे रखकर लोग आराम विश्राम कर सके। उसी को लोग मुर्दा सराय कहने लगे। तभी बिरबू आया, पुकारा, चचा चचा। अरे चचा, सुनते हो? हाँ, बोल बिरबू, क्या बात है? बचई काका बोले। अरे चचा, सरजू की तबीयत खराब है, लागत है नहीं बचेगा, बिरबू ने कहा।
उसे क्या हुआ भैया बिरगू? वो तो ठीक था, कल ही तो हमारे साथ मैयत में गया था। हम सब उसकी अंत्येष्टि करके आज ही लौटे हैं। हड़बड़ाए हुए से बचई काका बोले। हाँ चचा, पर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, बिरगू बोला। ठहर चलता हूँ। चल सरजू को देख ले, बचई काका ने कहा, और दोनों चल पड़े सरजू के घर की तरफ। और उसके दरवाजे पर लगी भीड़ को देखकर दिल धड़क उठा। बचई काका और बिरगू के मन में अनहोनी के भाव उपजने लगे थे। वही हुआ जो मन में कहा सरजू चल बसाता। उसकी माँ जार बेजार ये कहती हुई रो रही थी, बचपा हमारी ये कहत चल गई, हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। सारे गांव में शोक की लहर थी। सरजू को कफन में लिपटा गया, हरेबाज की टिकटी पर लिटाया गया। फिर रस्सियों से बांधकर सभी उसकी लाश उठाए राम नाम सत्य कहते अंत्येष्टि के लिए गंगा जी की तरफ चल पड़े। आज पहले दिन का चांद दिखाई ही नहीं दिया। आज भी घूफ अंधेरा था। राम नाम सत्य का नाम लेते लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर वही स्थान, वही अंधेरा और खामोश मुर्दा सराय का टीला। बिरगू बेटा, बचई काका बोले। कहो चचा, क्या किया जाए? बिरगू बेटा, सब मान जाते पर पेट नहीं मानत। अब कुछ खाना पीना बना लो, सबे अंधेरा काफ़ी हो। लाश यहीं मुर्दा सराय के टीले पर उतार दो। सबने मुर्दे को कहा कंधे से उतार दिया और डिबरी जला दी गई। लिट्टी आलू उपले की आग पर सीजने लगी। तब तक सभी कुएं से पानी खींचकर हाथ मुँह धोए और खाना परोसा गया। वहीं कागज का टुकड़ा जिस पर परोसी गई लिट्टी चोखा। सबने खाया पिया और कहानी किस्से में समय बिताने लगे। और धीरे धीरे फिर नींद ने सबको अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। झरकती हवा सबको सुला गई। आधी रात का सन्नाटा। मुर्दा सराय वाले विशाल काय पीपल वृक्ष के भीतर एक अजीब हरकत और पत्तों के झुरमुट से बाहर को आती एक तार के समान चमचमाती वस्तु जो आगे बढ़ती है और मुर्दे में दाखिल होती है और सरजू की निर्जीव लाश में हरकत आ जाती है। तभी कफन को हटाते खौफनाक दो विभत्स हाथ प्रकट होते हैं जो बृहत्काय रूप लेते हुए चलते दिए की तरफ पड़ते हैं। तभी रंजीत की नींद टूटती है। वह देखता है कि एक भयानक लंबा हाथ दिया बुझाने की कोशिश कर रहा है। वह चीखता है मगर बकरी के मिमियाने जैसा। वह अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर चीखता है, फिर भी कोई नहीं जागता न सुनता। और अब सरजू की लाश बांस की टिकटी लिए खड़ी हो जाती है। मुर्दा सराय की धरती में भूचाल आ जाता है। लाश पीपल के वृक्ष की तरफ पड़ती है। तभी बचई काका की नींद खुलती है। वह देखते हैं रंजीत कुछ कहना चाह रहा था मगर कह नहीं पा रहा। वह उसे झकझोरते हुए कहते हैं, रंजीत बेटवा का हुआ? काका काका, लाश उधर जा रही है, डरा डरा सा रंजीत बोलता है। बचई काका सब समझ जाते हैं तो ये माजरा, अरे ससुरा उठो, लाठी उठाओ। बचई काका दहाड़ उठे। सभी अपनी अपनी लाठी लेकर तैयार होते हैं। रंजीत तुम डिबरी लो और बिरगू बेटा तुम सब पूरी ताकत से लाठी मारो सरजू की टिकटी वाली लाश पे ताकि वह गिर पड़े। बचई काका बोले, जी चचा हम तैयार हैं। सभी एक साथ बोले, मारो। बचई काका बोले और बचई काका आदेश मिलते ही सबने लाठियाँ बरसाना चालू कर दिया और एक भयानक चीख के साथ वही तार जैसी चमकती वस्तु सरजू के टिकटी वाली लाश से बाहर निकली और मुर्दा सराय के उस टीले वाले पीपल के झुरमुट में कहीं गुम हो गई। वह चमकती चीज क्या थी चचा? बिरगू ने पूछा। बेटा, इस मुर्दा सराय के टीले की कोई भद्रू है। इसी ने सरजू को मार डाला। उस दिन मैयत के दिन हम यहीं ठहरे थे।
और देखे ना, सरजुकी मारुति भी कह रही थी, हाथ और दिया मतलब ये डिबरी और मुर्दा, सराय वाले पिशाच का हाथ। अब उठो और लाश को उठाओ और चलो शमशान की तरफ इस मनोहर जगह से, बचई काका बोले, और सभी मुर्दे को कंधे पे लिए चल दिए शमशान की तरफ। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।